बोले परसु चितई की ओरा। भगवान ने कहा कि अब मामला गड़बड़ हो जाएगा, लक्ष्मण पीछे चल, बस हो गया पीछे। क्योंकि पूरी सभा हाय हाय करने लगी, अरे अरे राजा का बेटा मारा जाएगा। अभी ये जानता नहीं परशुराम जी को, जब पूरी सभा हाय हाय बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान ने कहा लक्ष्मण अस्तभ। देखो लक्ष्मण जी कैसे भक्त हैं। लक्ष्मण जी कह सकते थे कि नहीं प्रभु अभी तो मामला निपटा नहीं है, 2 मिनट हमको और समय दो फिर तुम आना। भगवान ने कहा अस्तभ, तो रुक गए। 2 प्रकार के भक्त होते हैं, दर्शन कीजिए। कैसे अंतर करेंगे दोनों प्रकार के भक्तों का? एक भक्त होता है बल्ब की तरह, एक भक्त होता है पंखे की तरह। दोनों में अंतर क्या है? बल्ब और पंखा दोनों विद्युत से ही जलता है। अंतर क्या है? अंतर है उसको समझ लीजिए। वही 2 प्रकार के भक्तों की है, वही 2 प्रकार के पुत्रों की है, वही 2 प्रकार के व्यक्तियों का अंतर है। स्विच बंद करो बल्ब बुझ जाता है, स्विच बंद करो पंखा भी बंद होता है, लेकिन बल्ब तुरंत बंद होता है, पंखा 4-6 चक्कर काटे ही के बंद होता है। पंखा 4 बहस करना, तर्क करना, थोड़ा इधर उधर करना, ये किसका लक्षण है? पंखे का। और बल्ब बंद तो बंद। लक्ष्मण पीछे, जी प्रभु पीछे। अब भगवान आ गए, कहे गुरुजी नाराज मत होइए, और ये तो बच्चा है, दूध मुहा है। कहे दूध मुहा नहीं है, ए राम ये विष मुहा है। बस एकदम चुप रहो, हटाओ मेरी आंखों से इसको, हटाओ नहीं तो अभी। जब ये कहे हटाओ इसको आंखों से, लक्ष्मण जी फिर हंसे। क्या सुंदर प्रसंग है ये, एकदम से जैसे लक्ष्मण जी हंसे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं गुरु जी हमको हटाने से तो अच्छा ये है। कहे क्या अच्छा है? मुदऊ आँखी कतौ को नाही, मुदऊ आँखी कतौ को नाही, बिहसे लखनऊ कहा मन माही, बिहसे लखनऊ कहा मन माही। मुदे आंख कतौ कोई नाही, कोई आंख कोई है ही नहीं, आंख बंद कर लो कोई नहीं दिखेगा, क्यों झंझट में पड़ रहे हो? बंद हो माता। इसको मन में कहा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं बिहसे लखन कहा मन माही। अब भगवान पूरे प्रसंग का समाधान प्रस्तुत करें। गुरुजी क्योंकि आप क्षत्रिय बनकर आए थे, यदि ब्राह्मण बनकर आए होते तो हमने अपने कुल में ये सीखा है, हम प्रणाम करते, हमको ये संस्कार मिला है, लेकिन आप क्षत्रिय बनकर आए। और गुरुजी मैं अभिमान से नहीं बोल रहा हूं, मैं स्वभाव के कारण बोल रहा हूं। काल भी यदि हमको ललकारे युद्ध के मैदान में, साक्षात यमराज भी आकर यदि युद्ध में हमको ललकारे, तो हम अपने छात्र धर्म के कारण बधे रहते हैं। कहूं सुभाऊ न कुलहि प्रसन्सी, कहूं सुभाऊ न कुलहि प्रसन्सी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। काल से भी रघुवंशी रण से डरता नहीं है। और अब आपके कुल की विशेषता भी मैं सुनाता हूं। विप्रवंश के असे प्रभुताई, विप्रवंश के असे प्रभुताई, अभय होई जो तुमहि डेराई, अभय होई जो तुमहि डेराई। इसलिए आप यदि ब्राह्मण बनकर आए होते तो ये लक्ष्मण कुछ नहीं कहता।
प्रणाम करता, जैसे मैंने प्रणाम किया। आपने चूंकि ललकारा, युद्ध के मैदान में हम काल से भी नहीं डरते। और जैसे ही भगवान ने ये मीठे वचन बोले हैं, एकदम से परशुराम जी को लगा ओहो हमसे ही रॉन्ग नंबर डायल हो गया था, हम ही नहीं पहचान पाए, हम पहचान नहीं पाए कौन। अरे तो परशुराम जी अपने मन के विस्मय को, अपने मन के संशय को दूर करने के लिए क्या कह रहे हैं? राम रमापति कर धानु ले खेचहु मिटे मोर संदेह। राम रमापति कर धानु ले खेचहु मिटे मोर संदेह। खेचहु मिटे मोर संदेह। हे राम, ये धनुष लो और इसको खींचो ताकि मेरा संदेह समाप्त हो जाए, मेरा भ्रम समाप्त हो जाए। बंधु माताओं, वर्णन आता है परशुराम मन विस्मय भयउ, वह धनुष स्वयं चलकर भगवान के पास पहुंच गया। तब परशुराम जी पहचान गए ये कोई और नहीं, ये तो मेरे ही राम जी हैं। और बंधु माताओं, ये प्रसंग अंश व अंशी के मिलन का है, ये किसी जाति के युद्ध का प्रसंग नहीं है, अंश और अंशी का है, आत्मा व परमात्मा का है, आंशिक ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के मिलन का है। बंधु माताओं, इसलिए परशुराम जी जब पहचान गए, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके स्तुति गा रहे हैं। जय रघुवंश बनज बन भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन तनुज कुल दहन कृषानु, गहन तनुज कुल दहन कृषानु। जय सूर विप्र धेनु हितकारी, जय सूर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह क्रोध ब्रह्महारी। कही जय 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 रघुकुल के तो, कही जय 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 रघुकुल के तो, भृगुपति गए बनहि तप हेतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब आपको भविष्य में कभी इस प्रकार की चर्चा में सम्मिलित नहीं होना है कि ये जातियों के युद्ध का, ये जातियों की श्रेष्ठता और निम्नता का, जातियों की श्रेष्ठता और निम्नता जैसा कोई विषय है ही नहीं बंधु माता, कोई विषय नहीं है। ये अंश व अंशी के मिलन का प्रसंग है, इसलिए भगवान ने प्रथम ही प्रणाम कर लिया। तो भगवान तो सब जानते हैं कि कोई और नहीं, ये परशुराम जी हैं। नाथ संबुधन भंजनिहारा, भगवान तो हाथ जोड़कर ही और फिर परशुराम जी ने पहचान लिए तो मेरे राम जी हैं, साक्षात ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। तो हाथ जोड़कर प्रणाम किए और तपस्या के लिए चले गए। और बंधु माताओं, पूज्यपाद गोस्वामी जी बालकांड को प्रणाम करके अयोध्या कांड में प्रवेश कर रहे हैं। अयोध्या कांड जवानी का कांड है, अयोध्या कांड जवानी का कांड है। प्रणाम। राजा साहब जा रहे हैं, अब जा रहे हैं इसलिए बता दूं, क्योंकि कार्ड में समय 2 बजे लिखा था, 2 बजे से 10 मिनट पहले आ गए थे। ऐसे लोग मिलते कम है। मैं चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, चले जाए, वो गा रहे हैं। मेरा चापलूसी करने का उद्देश्य नहीं, मेरा उद्देश्य है यही जीवन में स्वभाव आए हम सबका भी। समयबद्धता, भारत इसीलिए पीछे हो जाता है। क्यों? गाली मिलती है हम लोगों को। लोग कहते हैं कार्यक्रम कितने बजे है? 10 बजे। अच्छा 10 बजे, अच्छा तो फिर 11 बजे होगा शुरू, इंडियन टाइम। ये गाली है। लोग कहते हैं इंडियन टाइम पे।
इंडियन टाइम माने 1 घंटा 2 घंटा बाद शुरू होगा। ये हम लोगों के लिए गाली है बंधु माताओं, गाली है। अभ्यास लाया जाए, अभ्यास किया जाए। चलो कथा में तो फिर भी जितना भी आ जाओ ठीक है, बड़ी कृपा है, आप आ जा रहे हो, यही क्या कम है। लेकिन बहुत सारे स्थानों पे अच्छा आज तक कोई हमको नहीं मिला, कोई बिरला मिला होगा मुझे, किसी की फ्लाइट क्यों नहीं छूटती है कथा में। चलो ठीक है आधा घंटा में, किसी की फ्लाइट क्यों नहीं? क्योंकि 15,000 दिए हो एयर इंडिया को, इंडिगो को दिए हो, तुमने नहीं फ्लाइट नहीं छोड़ा, तुमने उसको टिकट, क्योंकि यहां तो मेरी प्रार्थना व्यासपीठ से रहेगी, समयबद्धता ये जीवन का महत्वपूर्ण विषय है। ये आपको महान बना देगा। महान बनने के लिए कोई विशेष काम नहीं करना पड़ता, नहीं छोटी छोटी विषयों को जीवन में स्वीकार करना पड़ता है, अपनाना पड़ता है, व्यक्ति महान हो जाता है। हम लोग संघ में काम करते थे बंधु माताओं, तो सामान्य जनश्रुति थी क्या कि अच्छा शाखा लग गई, ओह इसका मतलब 5 बज गया। ये कोई हम नहीं कहते थे, ये लोग कहते थे। वो जानते थे कि हाँ सीटी बज गई यानी 5 बज गया, ध्वज लग गया। ऐसी समयबद्धता का परिणाम होता है, ऐसी समयबद्धता का महत्व। तो जवानी का कांड है बंधु माताओं, अयोध्या कांड। संख्या की दृष्टि से देखेंगे तो अयोध्या कांड बाल कांड के बाद सबसे बड़ा कांड है। सबसे बड़ा कांड है अयोध्या कांड बाल कांड के बाद। और बाल कांड जड़ है, बाल कांड जड़ है। रामचरितमानस रूपी कल्पवृक्ष का जड़ है बालकांड और तना है अयोध्या कांड। 361 दोहे हैं बालकांड में और 326 दोहे हैं अयोध्या कांड में। दर्शन कीजिए। तो जिस वृक्ष का जड़ गहरा होता है और जिस वृक्ष का तना मजबूत होता है, वो सैकड़ों हजारों वर्ष तक लोगों को फल भी देता है, छाया भी देता है। और बंधु माताओं, इसलिए रामचरितमानस रूपी कल्प वृक्ष का जड़ भी गहरा है, तना भी मजबूत है। युगों युगों तक ये लोगों को छाया भी देगा, लोगों को फल भी देगा, लोगों को शांति भी देगा। इसलिए ये मानस कल्प वृक्ष है, ये मानस कल्प वृक्ष है। रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूरी निकट जो आया, दुख भय दूरी निकट जो आया। ये सुरतरु की छाया है, ये कल्पवृक्ष की छाया है। अयोध्या कांड का प्रारंभ हो, देखो प्रथम श्लोक में तो भगवान शंकर की वंदना है, दूसरा श्लोक भगवान राम की विशेषता है। प्रसन्नताम यान अगताभिषेकतस्तथा ममले वनवास दुःखतः। अद्भुत भगवान की विशेषता का श्लोक है, घर पे जाके पढ़िएगा। अयोध्या कांड खोलिए, बाल कांड खोलिए, दूसरा श्लोक पढ़िए। भगवान राम का वैशिष्ट क्या, राज्याभिषेक की सूचना मिली तो नाचे भी नहीं, हर्षातिरेक भी नहीं हुआ, और जब वनवास की सूचना मिली तो उदासीनता भी नहीं आई, मलिनता भी नहीं आई, दोनों में सम रहते हैं। यही राम है, जो सुख में उछले ना, दुख में रोए ना, जो सम रहे दोनों अवस्था में, उसी को राम कहते हैं बंधु माताओं। राम कोई और परिभाषा, यही राम की परिभाषा है। न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सा मंजुल मंगल प्रदा। ये दूसरा श्लोक है। एकदम भगवान के गुणों का स्मरण मात्र से हमारे रोंगटे खड़े हो जाए। ऐसा हो सकता है कभी? इसलिए गोस्वामी जी ने प्रारंभ में अयोध्या कांड के दूसरे श्लोक में ये प्रसन्नताम यान गताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुःखदः। ऐसे राम जी का मुख देखकर हम प्रणाम करते हैं, जो मंगल प्रदा है, जो मंजुल प्रदा है। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदा सा मंजुल मंगल प्रदा। और तीसरा श्लोक और महत्वपूर्ण है, उसका दर्शन करिए। सबको याद है, याद सबको है, मेरे साथ गाओ।
नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोहितवाम पाणौ महासायक चारु नमामि रामं रघुवंश बोल राघवेंद्र सरकार की। इस श्लोक याद तो सबको है, इसकी विशेष बात मैं आज आपको बताऊं। गोस्वामी जी ने इस श्लोक को यहां क्यों लिखा? प्रथम पंक्ति में तो भगवान के स्वरूप का वर्णन है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, ये स्वरूप। और विशेष बात इस पंक्ति में ये है, पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। किस राम जी को प्रणाम कर रहे हैं गोस्वामी जी? उस राम जी को जिसके हाथ में धनुष और बाण है। उन राम जी को प्रणाम किया जा रहा है जिसके हाथ में धनुष व बाण है। क्यों? गोस्वामी जी भगवान राम के माध्यम से ये बताना चाहते हैं संपूर्ण सनातनियों को, हिंदू समाज को, कि धर्म की रक्षा के लिए यदि शास्त्र की आवश्यकता है तो दूसरे हाथ में शस्त्र की भी आवश्यकता होती है। शास्त्र व शस्त्र के समन्वय से, शास्त्र व शस्त्र के समन्वय से धर्म की रक्षा होती है। नहीं तो यही शास्त्र जला दिए जाते हैं। यदि शौर्य नहीं रहता, पराक्रम नहीं रहता, वीरता नहीं रहती है, बल नहीं रहता है, साहस नहीं रहता है, ओज नहीं रहता है, यही शास्त्र आपकी आंखों के सामने जला दिए जाते हैं। कश्मीर में जलाए गए, तक्षशिला और नालंदा के विश्वविद्यालय जलाए गए। विदेशी लेखक कहते हैं 6 महीने तक धुआं उठता रहा। क्या अपार समृद्ध परंपरा हम सब की थी बंधु माताओं, क्या शास्त्र परंपरा, क्या ग्रंथ परंपरा थी, जला दिए गए। क्यों? क्योंकि हमने शस्त्र छोड़ दिया। ये बहुत लोग नहीं बोलेंगे इस बात को, लेकिन मैं बोलूंगा। हमने शस्त्र छोड़ दिया। शस्त्र छोड़ने का अर्थ क्या है? हमने शौर्य समाप्त कर लिया अपना, हमने अपनी वीरता को तिलांजलि दे दी, हमने अपने साहस को हमने अपने गौरवशाली इतिहास को विस्मृत कर दिया, हमने बलिदानियों की परंपरा को विस्मृत कर दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यही हुआ, जिन रोटी कपड़ा और मकान के कारण, जिसकी दौड़ के कारण हमने अपनी इस गौरवशाली महान संस्कृति परंपरा को छोड़ा। परिणाम क्या हुआ बंधु माताओं? शौर्यहीन समाज का क्या परिणाम होता है? मकान जला दिए जाते हैं, रोटी छीन ली जाती है, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। दूर जाने की आवश्यकता नहीं, बांग्लादेश में अभी देख लो। जिनको लगता था कि कश्मीर फाइल्स नकली है, दिखाया जा रहा है, बांग्लादेश में तो लाइव चल रहा है। देखते क्यों नहीं हो? यदि ये देखने के बाद भी अभी आंख नहीं खुलती है तो बस अब वो हम सब के घर तक पहुंच जाएगी, इतना ही मैं कह सकता हूं। वो चिंगारी हमारे व्यक्तिगत स्तर तक पहुंच जाएगी यदि अभी नहीं चेते हम सब। इसलिए भगवान ने धनुष बाण जीवन में कभी नहीं छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया। जब जब जैसी आवश्यकता पड़ी तब छोड़ा। भवभूति कहते हैं उत्तरामचरितम में, स्नेहम दया च सौख्यम यदि वा जानकीमपि लोकस्य आराधनाय मुंचतो नास्ति में व्यथा। हम भगवान कह रहे हम स्नेह छोड़ देंगे, हम दया छोड़ देंगे, ये होगा तो हम जानकी को भी छोड़ देंगे। लेकिन लोक की आराधना नहीं छोड़ेंगे। तो लोक की आराधना कैसे होगी? शस्त्र से होगी। भगवान ने धनुष बाण नहीं छोड़ा कभी, और कभी चित्रकूट में छोड़ भी दिए, चूंकि वहां आवश्यकता कोई नहीं थी। पुष्प चुन रहे थे। अरण्यकांड में आप घटना सुनेंगे, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। भगवान पुष्प चुन रहे थे, धनुष बाण तो झोपड़ी में रखे होंगे, वहां नहीं था धनुष बाण। लेकिन भीतर का शौर्य जब जागृत रहता है तो परिणाम देखो क्या होता है। ठीक है, नहीं था धनुष बाण, लेकिन जैसे ही चंचु प्रहार किया जयंत ने, तो सीख धनुष सायक संधाना। सीख का ही धनुष व बाण भगवान ने बना लिया, जयंत के पीछे छोड़ दिया। बंधु माताओं, भीतर का शौर्य जागृत नहीं रहता तो परिणाम क्या होता है? एक घटना घटी थी, उसका केवल स्मरण करा दूं।
उसका नाम लेते से भी मुझे पीड़ा होती है। राजस्थान में एक घटना घटी थी, आप सबको याद होगा, एक दर्जी की हत्या की गई थी। उस दर्जी का नाम क्या था, याद है? कन्हैया लाल। अच्छा, एक बार विचार करिए जरा, बहुत सामान्य बात मैं बोल रहा हूं। दर्जी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास औजार सदैव रहता है कि नहीं? कम से कम कैंची तो रहेगा ना दर्जी के पास। चलाया क्यों नहीं? प्रतिकार क्यों नहीं किया? विरोध क्यों नहीं किया? आत्मरक्षा क्यों नहीं किया? क्योंकि हम लोगों के भीतर का शौर्य मारा गया है। हम लोगों को 1000 बार यह बता दिया गया कि हम हिंदू हैं, हम धरती पे चलते हैं तो देख के चलते हैं, चींटी न मर जाए, चींटा न मर जाए, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा। इतना बोलते बोलते हिंदुओं को कायर बना दिया गया, नपुंसक बना दिया गया। बंधु माताओं, परिणाम ये हुआ, जो आ रहा है वही मार रहा है, जो आ रहा है वही लूट रहा है। हाथ पे हाथ धरे हम बैठे हैं। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि भीतर का शौर्य जागृत रहेगा, बंधु माताओं, शस्त्र चलाने की आवश्यकता नहीं होगी, विधर्मी आपको देख के भाग जाएगा। यदि भीतर का शौर्य, भीतर का पराक्रम, ये आपको अपने परंपरा का बोध रहेगा। सीख धनुष सायक संधाना, दर्शन कीजिए। इन प्रसंगों को न जाने किस रूप में लोग व्याख्यायित करते, मैं नहीं समझता हूं। क्यों भगवान ने सीख का धनुष बनाया, सीख का बाण बनाया? इसीलिए ये भारत की संस्कृति पर प्रहार कर रहा है और हम यहां पर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। नहीं हो सकता है। बनाया बाण, छोड़ दिया। हमारे सामने संस्कृति तार तार हो रही है, बहन बेटियां लूटी जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग कहते हैं अरे इससे मंदिर से क्या होता है? अयोध्या में मंदिर बन रहा था, बहुत पढ़े लिखे लोग कहते हैं मंदिर रोटी दे देगा, मंदिर रोटी दे देगा। जाके देखो कितने लोग की रोटी चल रही है। तुम तो जाते भी कहीं नहीं हो। पढ़े लिखे लोग तो सब कुछ एसी कमरे में करना चाहते हैं, सारी बहस एसी कमरे में करते हैं। जाकर देखो अयोध्या में। बंधु माताओं, मैं अयोध्या जाता रहता हूं जब भी मौका मिलता है। आप वहां के स्थानीय लोगों से पूछो, जो महीने में 10,000 रुपए कमाते थे वो इस समय महीने में 2 लाख रुपए कमा रहे हैं भगवान के मंदिर बनने से। और किस लिए कमा रहे हैं भाई? और किस लिए कमा रहे हैं? और किस लिए कमा रहे हैं? लेकिन हमारी बुद्धि चूंकि ऐसी पतित हो चुकी, हमको हर चीज में स्वार्थ, हर चीज में स्वार्थ। मंदिर रोटी दे देगा, मंदिर रोटी। विगत 2 वर्षों से हजारों मजदूर वहां काम कर रहे हैं लगातार। मैं भी 5-6 दिन पहले गया था। हजारों। उनकी रोटी किसे चल रही? ये कलयुग है। यहां पर शौर्य और पराक्रम, शक्ति और बल और वीरता, ये सब संगठन में निहित होती है। सतयुग में यज्ञ की शक्ति थी, द्वापर में पूजा की शक्ति थी, त्रेता में यज्ञ की शक्ति थी, सतयुग में तपस्या की शक्ति थी, द्वापर में पूजा पाठ की शक्ति थी। और बंधु माताओं, कलयुग में केवल संगठन की शक्ति होती है। संघे शक्ति कलयुगे। जितना संगठित होते जाओगे उतना ही विधर्मी टूटते जाएंगे, उतना ही आतताई हाँफते जाएंगे, आपको छोड़ देंगे। फिर से निवेदन करूंगा, शौर्य का जागरण होना चाहिए, पराक्रम का जागरण होना चाहिए। और बंधु माताओं, इसलिए आप सबकी शुभकामनाओं से, गुरु कृपा से, ईश्वर के कृपा से हमने एक नई कथा देश भर में गाना प्रारंभ किया है इसी व्यासपीठ पर बैठकर, जिसका नाम शौर्य गाथा है। बंधु माताओं, 2 दिन मैं काशी में शौर्य गाथा गाऊंगा, हजारों लोगों को मैं शौर्य गाथा सुनाऊंगा। नहीं शौर्य जागृत होगा, पता नहीं, आप समझ 10-20-25 साल बाद ये सुनाना भी मुश्किल पड़ेगा। ये रामकथा क्यों नहीं कश्मीर में रामकथा हो रही भाई? जाओ बंगाल में। मैं बंगाल गया था तो एक 4-6 परिवार तो वहां से भाग आए, 20 साल से वहां थे। कहे नहीं अब महाराज से हम लोग नहीं रह पाएंगे, अब हम मार दिए जाएंगे। ये मैं कोई कल्पना करके घटना नहीं सुना रहा हूं, सत्य घटना सुना रहा हूं। कल्पना करके नहीं सुना रहा हूं आपको ये भड़काने के लिए। बंगाल भारत का हिस्सा है, अभिन्न अंग है बंगाल। तो 20 साल 25 साल बाद ये कथाएं नहीं हो पाएंगी जैसे भी आप बैठ के सुन ले रहे हो गोमती नगर में बैठ के, लखनऊ में बैठ के। अगर अभी भी नहीं चेतन, अभी भी नहीं जागे, अभी भी संगठित नहीं हुए, अभी भी आपकी चेतना जागृत नहीं हुई तो मुश्किल हो जाएगा। हिंदुओं की चेतना इतनी सुषुप्त है कि अब मैं क्या ही बोलूं, क्या ही बोलूं।
कश्मीर में लोगों के सेब के बाग थे, कस्तूरी की केसर की खेती होती थी। हमको एक गुरुजी पढ़ाने आए थे जब मैं पीएचडी कर रहा था, तो एक गुरुजी हमको रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाने आए थे कश्मीर के, उनका नाम भी मुझे याद है, श्री त्रिलोकीनाथ गंजू, टीएन गंजू, कश्मीरी ब्राह्मण थे। उन्होंने घटना सुनाई, हम सबकी आंखों में आंसू आ गए, जितने भी हम विद्यार्थी थे। हमको शारदा लिपि पढ़ाते थे, वो बहुत पुरानी लिपि है कश्मीर की, भारत की शारदा लिपि, बहुत सारे ग्रंथ उसमें हैं। वो कहने लगे कि जब हम लोगों को भगाया जाने लगा कश्मीर से, पलायन होने लगा, तो बहुत सारे ग्रंथ हम लोगों के पास थे, परंपरा से प्राप्त, आचार्य परंपरा से प्राप्त। ये ग्रंथ भी जला दिए जाएंगे, परंपरा नष्ट हो जाएगी। हम लोगों की आंखों के सामने अपने शरीर को फाड़ के, पेट को चीर के, उनके बीच में इन ग्रंथों को छिपा छिपा के भारत की शास्त्र परंपरा को बचाया गया है, ताकि उसका ज्ञान पूरी दुनिया को, सनातन को आलो। इतना त्याग किया गया है। हमको बहुत आसान लगता, हम लोगों को चूंकि सब पका पकाया मिल गया, इसलिए हम लोगों को उसके थोड़ा भी भान नहीं, थोड़ा भी ध्यान नहीं, किसी को फुर्सत नहीं, किसी को फुर्सत नहीं। मैं अपनी कथा को रोक के ये बातें बोल रहा हूं, नहीं तो मैं तो लीला में प्रवेश कर जाता, बहुत कुछ अभी आगे सुना देता लीला, जिसको आप बहुत बार सुन चुके हो। वो सुनाना मेरा लक्ष्य है, लेकिन केवल वही सुनाना मेरा लक्ष्य नहीं है बंधु माता। आपके माध्यम से ये मेरी व्यासपीठ की आवाज आगे तक जाननी चाहिए। आप भी मेरे इस संकल्प में सहयोग कीजिए बंधु माताओं, मेरी व्यासपीठ की प्रार्थना है। क्योंकि दुर्बल के लिए देवता भी घातक हो जाते हैं, दुर्बल के लिए देवता भी घातक हो जाते हैं। मनुष्य की छोड़ो, देवो दुर्बल घातक। आपने कभी सुना है घोड़े की बलि दी जाती है? किसी ने सुना है बलि घोड़े की दी जाती? किसी ने सुना? किसी ने सुना है हाथी की बलि दी जाती है? किसी ने सुना है शेर की बलि दी जाती है? आपने नहीं सुना होगा। अश्वम नहीं व गजम नहीं व व्याघ्रम नहीं व च नहीं व च। बलि किसकी दी जाती है? बताओ किसकी दी जाती है? हाँ, बकरी बकरी। अजापुत्रम बलिम दद्यात् दैवो दुर्बल घातकः। बकरे व बकरी की बलि दी जाती है। यदि हम दुर्बल हो गए तो हमको भी घास की तरह खा लिया जाएगा, चारे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। आप तो भाईचारा निभाओगे, आप बन जाओगे चारा। समझदार को इशारा ही पर्याप्त होता है। और बंधु माताओं, बजा लो, हाँ बजाओ। ये थोड़े बहुत जागृत हो जितना हो सके। बोलो सत्य सनातन धर्म की।